कभी सोचे अपना निकाहनामा पढ़ेंगी? ऑफ कोर्स पढ़ेंगी। हाँ। लड़कियां नहीं पढ़ती हैं इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ नहीं अच्छा हमारे यहाँ तो सवाल है। आदत ही नहीं है ना। और I didn't see that coming, but yes, it was a natural reaction के of course. मुझे लगता है कि हम मैं और आप ज़्यादा, मैं तो कम, मुझे लगता है ऐसी उस जगह पे हैं जहाँ हम कुछ अब लोगों को कुछ थॉट्स दे सकते हैं। ये एक टॉपिक है जो मुझे लगता है ज़रूरी है बात करना, तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म को इसीलिए इस्तेमाल कर रही हूँ। और आगे हम दोनों की डिस्कशन ही होगी मोर देन एन इंटरव्यू कि हम ये अवेयरनेस तो क्रिएट करना शुरू करें लड़कियों में कि अपना निकाहनामा पढ़ें आप। बिल्कुल। और क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लड़कियां नहीं पढ़ती हैं, पता तो हो कि आपके क्या राइट्स हैं। और वैसे भी पढ़ना चाहिए, आप साइन करें यार एक कॉन्ट्रैक्ट पे, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट राइट। दूसरा द राइट टू डाइवोर्स वाइफ के पास, वो सोचती हैं आप, कभी सोचा है कि वो होना चाहिए, करवाएंगी नहीं करवाएंगी? सॉरी आउट ऑफ द ब्लू फेंक रही हूँ मैं आपके ऊपर, आई नो। नहीं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई हैवंट गिवन every clause a thought, of course, yeah, naturally because I'm not about to sign it. So मैंने एक एक clause के बारे में नहीं सोचा, बट जिस तरह मैं कुछ भी साइन करने से पहले हर क्लॉज पढ़ती हूँ, उस तरह आप उस पेपर की कोई भी क्लॉज बोलेंगी तो मैंने उस पर अभी नहीं सोचा हुआ, लेकिन ऑफ कोर्स आई विल रीड इट, आई विल थिंक अबाउट इट, आई विल डिस्कस विद माई पार्टनर. आई होप आई कैन फाइंड समवन एज इवॉल्व्ड who is very comfortable in discussing it with me. I don't think it's something others are supposed to do for you. Yeah. I think the two individuals who are getting into that contract, who are going to sign that nikahnaama, should both read it. Both have an equal right to read it, discuss it, and then sign it. या सच में अभी तक कोई नहीं मिला है साइन करने वाला जिसके साथ सोच रही हूँ ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा इतने सीरियस सवाल हो रहे हैं, एक बीच में हल्का फुल्का तो फेंक देती हूँ, इतना तो बनता है ना। You think I'll find someone in the world would not know? अभी तक तो आपने बहुत अच्छे से कवर अप किया हुआ है, बिकॉज आई थिंक द वर्ल्ड यार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई मिला नहीं हो या सोचा नहीं हो, इतना तो हुआ होगा। नहीं असल में whenever I find someone you'll know, the world would know. Okay. My Instagram is for everyone. उससे पहले उसका प्रोसेस तो होगा कुछ जानने पहचानने का। मतलब मुझे आपको मेरी पर्सनालिटी 11 साल में अगर समझ नहीं आई नहीं मुझे लगता है भाई आप बहुत चेंज होती हैं। नहीं which is good. I keep my evolving and keeps on evolving. Yeah. But yes, inshallah when the time is right and when the process is there, the world will know. Yeah. मैं एक ऐसी थोड़ा सा मजाक आपके साथ करते हैं। ये आप हर दफा करते हैं। उसमें कि कुछ नहीं करती, मामला कोई और कर रहे होंगे, मैं ही नहीं करती, मैं तो कम करती हूँ। अच्छा, सो व्हाई डू यू थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि आप पढ़ें? निकाहनामा है, बड़ों ने देख लिया है, तो आपको पढ़ने की क्या ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि ज़िंदगी आपने गुजारनी है और आपको पता होना चाहिए आप किन टर्म्स पे किसी की ज़िंदगी में शामिल हो रहे हैं। यू नो, आई डोंट मीन टू वो वैल्यू में उसकी निकाहनामा की कम नहीं कर रही, पर जिस तरह आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं फॉर अ प्रोजेक्ट फॉर व्हाटएवर, उसकी आप छोटी से छोटी क्लॉज भी पढ़ते हैं और आप दूसरी पार्टी के साथ अग्रीमेंट में होते हैं, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। सो इट्स एक्चुअली मैंने कभी ये सोचा नहीं है कि वाई दिस वुड बी अ प्रॉब्लम, एंड अगेन आई थिंक आई कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ प्रिविलेज, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट माई पेरेंट्स हैव बिन लाइक दैट. माई मॉम has always told us कि whenever like you get married, उर्वा की दफ़ा भी ये बातें हुई हैं, सब निकाहनामा पढ़ते हैं, सब मतलब मुझे I don't understand the other thing. Okay. So I think it's a very natural thing for me that how I read all my contracts, I will read my niकाहनामा, I will discuss it with my partner. I don't think it's only my right. I think it's also it would be his. Yeah. So दोनों के लिए equally important है to know what they're walking into. Okay. Sexual harassment. इंडस्ट्री में होता है, कुछ सुना है आपने, क्या है? What would you like to say about it? सोसाइटी में होता है, सोसाइटी में होता है, और इंडस्ट्री सोसाइटी का पार्ट है। आई थिंक हर प्रोफेशन में होता है। वी ग्रोन अप हियर, वी नो होता है। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, अल्हम्दुलिल्लाह, I've never had an experience like that. Okay. Neither have I heard it from a close friend or Okay. somebody that I need to voice my ठीक है। self for. But I know that it exists. अगर हम सोसाइटी की बात करें तो हमारे यहाँ लड़के लड़कियों को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझाया जाता है, शायद इसीलिए बहुत दफ़ा कुछ चीज़ें होती हैं और आपको रियलाइजेशन भी नहीं होती कि ओह ये तो गलत हो गया। लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड टच, बैड टच, क्या सिचुएशन सही है, क्या सिचुएशन नहीं सही है, कहाँ पे आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, नो मैटर व्हाट, बिकॉज ये गलत है। तो कभी कभी आई डोंट नो इफ़ यू हैव एवर गॉन थ्रू इट, बट मुझे लगता है हम सब मोस्टली कहीं ना कहीं उस टाइम से गुजरे होंगे जब कुछ हुआ, बाद में सोचा ओ ये सही नहीं था, लेकिन उस वक्त समझ ही नहीं आई
कि आवाज़ उठाते या बोलते कुछ, आवाज़ भी नहीं उठाना, उस चीज़ को वहाँ रोक देते और वो बहुत हल्के से लेवल पे भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी कोई चीज़ हुई हो। आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस चीज़ में, और आपको क्या लगता है कि हम इसके बारे में कैसे अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं? आई थिंक ये बात हमने बड़ी एक्सटेंसिवली डिस्कस की थी व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट मेहरबानो। लोगों ने कहा कि अच्छा ये हुआ, अगले दिन तो कुछ नहीं बोला। सो वो बात हमने उस वक्त भी डिस्कस की थी कि द काइंड ऑफ व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड विद मेहरबानो, द काइंड ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल ट्रॉमा दैट यूर like that character went through, I don't think it's possible for the person to speak up immediately. So I think it is, of course it is unfortunate, it should not happen, but it happens. And I mean everyone has to raise their voice against it. आपके साथ हुआ हो या ना हुआ हो, you have to not do victim shaming. We have to, that's the first step, so that people who have been through it can come forward. And I think that we are evolving towards that as a society. People are talking about it, people who've experienced it are talking about it. And when something like this comes up, I think a larger majority now gets up और वो voice करते हैं अपना opinion, and they try to give the necessary support. Other than that, it's just, of course, it's extremely unfortunate. Industry हो या कोई बैंक हो या स्कूल हो या यूनिवर्सिटी हो, इट्स अ गिवन कि लड़कियों को बहुत फूंक फूंक के पाँव रखने पड़ते हैं। अब वो देयर इज़ नो टू वेज अबाउट दैट। लड़कियों को खुद बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि द स्लाइटेस्ट ऑफ चेंज ऑफ आउटफिट, द स्लाइटेस्ट ऑफ चेंज ऑफ टोन जस्ट गिव्स पीपल अ लीवे कि ओ ये तो है ही ऐसी, या ओ ये हरास हुई है तो इतना फ्री होती है। सो यू नो दीज आर लाइक द कॉमन स्टेटमेंट्स दैट नीड टू स्टॉप। You know, अगर कोई किसी से हंस के बात करता है, does not mean you can harass them. कोई एक certain तरह के कपड़े पहनता है अपने लिए, does not mean you can harass them. Nothing ever means that you can harass another individual, a boy or a girl. जैसे मुझे लगता है मामरा कि जब भी एक औरत स्ट्रॉन्ग होती है, fearless होती है, एम्बिशियस होती है, आगे जाती है, तो उसके साथ साथ उसको बहुत केयरफुल होना पड़ता है। जैसे आप अभी कह रही हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है कि कहीं भी वो ज़रा सी गलती नहीं हो जाए, कुछ चूक ना हो जाए कि लोग मुड़ के बोलें कि ओह इतना काम कर रही थी ना बाहर, तो इसीलिए ऐसा कर दिया इसने, ये इंडिपेंडेंट थी तो ये होता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि यार सही चलोगे, ताकि जो आप कर रहे हैं उसके बारे में कभी कोई गलत आवाज़ ना उठा सके, ताकि आगे आने वाली जनरेशन्स को आसानी हो। मुझे ये लगता है कि ये जो अभी कुछ लोग हैं, या ये जो एक वेव गुजर रही है ख़वातीन की, उनको ये कुर्बानी देनी पड़ेगी, ये उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली रिस्पॉन्सिबल। आपको क्या लगता है, आप एग्री करती हैं मेरी इस बात से, या आपको लगता है कि नहीं हम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं, लेट देम मेक सम मिस्टेक्स, इट्स ओके? No, at least I would like to be responsible. I am happy to pave the way for people. If my actions can make it easier for the girls who are to come after me in this industry, I'm happy to be that person, be that responsible person. लेकिन ये बात समझाना लोगों को next to impossible है कि कोई भी फरिश्ता नहीं है. A mere slip of tongue can, get me threats tomorrow. So वो sense of responsibility is very burdening. It's very tiring. I'm scared before sitting in an interview. I am. And हर slip of tongue से आप डरते हो. कोई बात आप गलत बोल दो तो आपको लगता है पता नहीं क्या होगा, क़यामत ना आ जाए कल मेरी इस बात की वजह से। जबकि आपकी इंटेंशन भी नहीं होती वो। हाँ, तो ये बस जनरली सोसाइटी में टॉलरेंस ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि ऑल बी फ्रिवलेस, लेट्स मेक मिस्टेक्स, ऐसा नहीं है, लेकिन you're a human at the end of the day, you're bound to make mistakes. And sometimes मावरा आप कुछ कर रहे होते हैं, वो उसमें मिस्टेक या नॉन मिस्टेक की तो बात ही नहीं है, आप बस कुछ कर रहे हैं, आपको आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप कुछ करना चाहते हैं। वो ये बात नहीं होती कि उसमें सही गलत का आप बहुत सोच रहे होते हैं। ऑफ कोर्स वो अपनी तरफ से आप गलत नहीं कर रहे होते, लेकिन वो हाउ इट कम्स अक्रॉस या उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ अजीब से हो जाते हैं। तो ये ऐसा लगता है कि हाँ, इस बार जो लोग इतना, क्योंकि एक चेंज हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है ना, मुझे लगता है वुमेन एम्पावरमेंट का जो एक जर्नी है उसका एक खास एक स्टेज है जो नेक्स्ट स्टेज पे जा रहा है। तो उस स्टेज पे एवरीवन हु इज इन्वॉल्व्ड हैज टू बी वेरी केयरफुल, ये मुझे लगता है। So I would like the society to be a little kind towards all people, men and women alike. Lekin it also falls upon us. I have realized that as a public figure, I've been in the limelight for so many years. I've literally grown up in front of the cameras. I have made my mistakes in front of the cameras.
I have had to pay the price for it. People have trolled me, they've hated me, they've loved me. But as a public individual, you have to take the responsibility. You cannot say, हम public figure हैं तो नहीं, like we are not for your consumption. It's a choice that I've made consciously. And yes, I keep on telling people by using the same platform, I keep telling them to be kind, to be tolerant. लेकिन responsibility मेरे पर भी है, मुझ पर भी है. बहुत सी बच्चियाँ जो मुझे देख रही हैं, बहुत से बच्चे मुझे देख रहे हैं, मुझ पर responsibility है, and I realize that.